सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा इग्नाइट। मेरा नाम शालिनी है और इस चैनल पे आपको फार्मेसी के जो टॉपिक्स हैं उनकी वीडियोस मिलेंगी। सो मेनली फार्माकोग्नोसी के जो टॉपिक्स हैं वो मिलेंगे आपको, क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन जो है वो फार्माकोग्नोसी में है। बट हम ट्राई करेंगे कि जो अदर फार्मेसी के जो टॉपिक्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सो फार्माकोग्नोसी के कुछ टॉपिक्स जो हैं उनकी वीडियोज़ हमने डाल दी हैं। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है दैट इज़ एक्सट्रैक्शन मेथड। जो भी आपके एक्सट्रैक्शन मेथड जो होते हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। ये जो एक्सट्रैक्शन मेथड्स के बारे में आप पढ़ेंगे बी फार्म 5th सेमेस्टर में। बी फार्म 5th सेमेस्टर में आपका टॉपिक आता है यूनिट 5th में आएगा बेसिक्स ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो उसमें आप इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, एक्सट्रैक्शन मेथड्स के बारे में। तो वही हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट मैं बता दूं तो एक्स्ट्रा एक ऐसा मेथड है या फिर ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी क्रूड ड्रग से जो मेन एक्टिव कॉन्स्टेंट होते हैं उनको हम आइसोलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सॉल्वेंट। ठीक है, किसी भी सॉल्वेंट के थ्रू हम किसी भी क्रूड ड्रग से केमिकल कांस्टेंट जो होते हैं उनको हम आइसोलेट करते हैं, अलग करते हैं। उस मेथड को हम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बोलते हैं। सो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम क्रूड ड्रग से फाइटो कांस्टेंट को आइसोलेट करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं किसी भी सॉल्वेंट की हेल्प से। ठीक है, समझ आ गया, सिंपल। सो हमने डिस्कस किए हैं कि आपके एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो हैं दो टाइप के होते हैं, कन्वेंशनल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस एंड मॉडर्न एक्सट्रैक्शन मेथड्स। कन्वेंशनल एक्सट्रैक्शन मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जो आपके ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं, इनको हम ट्रेडिशनल मेथड्स बोलते हैं। जो आपके पहले की जो मेथड्स हैं जो यूज़ होते हुए आ रहे हैं तो वो आपके ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, कन्वेंशनल एक्सट्रैक्शन मेथड्स। जिनमें हमारे क्या क्या मेथड्स आते हैं, मैसरेशन, डाइजेशन, डिकॉक्शन, परकोलेशन, इन्फ्यूजन मेथड एंड सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन मेथड। ओके, नेक्स्ट टाइप है आपका मॉडर्न एक्सट्रैक्शन मेथड, जिसमें हमारे क्या टॉपिक आते हैं। इसमें हमारा अल्ट्रासाउंड एक्सट्रैक्शन मेथड आता है, इसमें हमारा माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन मेथड आता है एंड सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन मेथड आता है। तो ये आपके किस में आते हैं, मॉडर्न मेथड्स में। मॉडर्न मेथड्स आपके वही हो गए जिसमें आपके एडवांस मेथड्स जो हैं, ठीक है, जिनमें हमारी जो टेक्निक्स है और एडवांस्ड होके जो हमारे मेथड्स बने हैं वो अभी जो हमने स्टार्ट किया है, जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसमें हम कन्वेंशनल एक्सट्रैक्शन मेथड जो है हम उनको डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में वन बाय वन। तो मैंने वीडियो डाल दी है चैनल पे, एक आपका इंट्रोडक्शन डाल दिया है, एक्सट्रैक्शन मेथड से इंट्रोडक्शन क्या है, ये आपका टॉपिक कवर हो गया है, ये आपका चैनल पर देख लेना, वीडियो डली हुई है। नेक्स्ट आपका हमने मैसरेशन मेथड भी कंप्लीट कर लिया है, उसकी वीडियो भी मैंने चैनल पर डाल रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं जिनको भी देखना हो। और आपका हमने डाइजेशन, इन्फ्यूजन एंड डिकॉक्शन प्रोसेस, ठीक है, डाइजेशन, इन्फ्यूजन एंड डिकॉक्शन मेथड जो है, कन्वेंशनल एक्सट्रैक्शन मेथड जो है वो भी हमने कवर कर लिए हैं। इनकी वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट आपका कन्वेंशनल मेथड जो है दैट इज परकुलेशन मेथड। ठीक है, परकुलेशन मेथड जो है उसको हम इस वीडियो में समझेंगे। और अगर आपको समझ आता है वीडियो, अगर अच्छी लगती है, कुछ भी आपको यूजफुल लग रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ, समझते हैं आज का टॉपिक दैट इज परकोलेशन एक्सट्रैक्शन मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। परकोलेशन मेथड डेफिनेशन देखते हैं इसका क्या है। परकोलेशन इज अ कन्वेंशनल एक्सट्रैक्शन मेथड इन विच a suitable solvent called the menstruum is allowed to slowly pass through a column of powdered crude drug packed in a vessel called a percolator। ठीक है, तो बेसिकली परकोलेटर क्या है, यहाँ पे परकोलेटर जो है आपका इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, अपैरेटस जो कि आपका परकोलेशन एक्सट्रैक्शन मेथड में यूज़ होता है। सॉल्वेंट को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रम भी बोलते हैं, ये से हमने पढ़ लिया था पहले, सॉल्वेंट को मेंस्ट्रम भी बोला जाता है। तो परकोलेशन एक्सट्रैक्शन ऐसा मेथड है जिसमें आपका जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रम। तो सॉल्वेंट जो है स्लोली मूव करता है फ्रॉम द पाउडर्ड क्रूड ड्रग, ठीक है, जो कि हमारा जो आपका परकोलेटर होता है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अंदर हम जिसको पैक करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, एज द सॉल्वेंट पासिस थ्रू द drug it dissolves the soluble constituent and the extract percolate is collected from the bottom। मतलब जैसे जैसे आपका जो सॉल्वेंट है जो वो मूव करता है ड्रग से, तो जो ड्रग के केमिकल कॉन्स्टेंट जो है वो सॉल्युबल केमिकल कॉन्स्टेंट जो है वो आपके एक्सट्रैक्ट आउट होते जाते हैं। एक्सट्रैक्ट को जो यहाँ पे निकल रहा है उसको हम परकोलेट भी बोलते हैं, ठीक है, और उसको हम बॉटम से कलेक्ट कर लिया जाता है। देखो इसका डायग्राम में देख लीजिए क्या है, इस तरीके का कॉनिकल शेप्ड आपका वेसल होता है ये परकोलेटर जो है। इसका डायग्राम में देखना क्या क्या है, ऊपर आपका लिड रहता है, ये फिर नीचे कॉनिकल शेप्ड में जो वेसल है ये आपका परकोलेटर है, ऊपर से हम मेंस्ट्रम को ऐड कर दें। ठीक है, ये क्या है आपका
ये आपका सॉल्वेंट है, ठीक है। ये जो हमने बात करी मेंस्ट्रुम को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, ठीक है, इसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट रहेगा, उसके नीचे क्या रहेगा, आपका सैंड रहेगी, वॉश्ड सैंड, ठीक है, सैंड रहती है। और उसके नीचे हम एक फ़िल्टर पेपर भी लगा देते हैं, और उसके नीचे आपका क्या रहेगा, ड्रग सैंपल, ठीक है। ये दिख रहा है, ये क्या है आपका, ये आपकी क्रूड ड्रग है, मतलब हमारा क्रूड ड्रग यहाँ पे हम पैक करेंगे। नीचे आपका ग्लास फुल भी लगाएंगे, सो दैट कि जो आपकी क्रूड ड्रग है वो क्या है, नीचे आपके चोक ना हो जाए, ब्लॉक ना हो जाए। तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, नीचे ग्लास फुल लगाएंगे, ऊपर से हम जो आपकी कोर्सली पाउडर क्रूड ड्रग जो होगी उसको हम फिल करेंगे, ठीक है, ड्रग सैंपल को फिल करेंगे। उसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक फ़िल्टर पेपर लगाया जाता है, ये आपका इसके ऊपर फ़िल्टर पेपर हो जाएगा यहाँ पे ये। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, सैंड को रखेंगे, सैंड की लेयर को बनाएंगे, और उसके ऊपर हम क्या करेंगे, हमारा जो सॉल्वेंट रहेगा, ठीक है, मेंस्ट्रुम मतलब सॉल्वेंट, ठीक है। तो जो आपका सॉल्वेंट जो रहता है उसको हम ऊपर से ऐड करते हैं और उसको लिड से हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम है, ये समझ आ गया होगा आपको डायग्राम। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और इसका प्रोसीजर क्या है वो अभी हम देखते हैं। चलिए, तो प्रिंसिपल देखते हैं इसका क्या है। परकुलेशन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूस डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट थ्रू अ पोरस बेड ऑफ पाउडर ड्रग। कहने का मतलब ये है कि इसमें सिंपल भाषा में प्रिंसिपल अगर मैं समझाऊँ तो क्या है, जो आपका मेंस्ट्रुम होता है, ठीक है, जो आपका सॉल्वेंट है वो कंटिन्यूसली डाउनवर्ड मूवमेंट में मूव करता है, ठीक है। ऊपर हम जैसे नीचे हमारी सैंपल फिल हो रखा है, ड्रग सैंपल भरा है हमने, ऊपर उसके फ़िल्टर पेपर लगाया, देन हमने जो सैंड है उसको लगाया। सैंड बेसिकली हम यहाँ पे इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि जो आपका यूनिफॉर्मली आपका जो सॉल्वेंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है, और जो एफिशिएंसी है एक्सट्रैक्शन की वो भी थोड़ा इम्प्रूव हो जाए, और जो सॉल्वेंट फ्लो है वो भी आपका इवनली मेंटेन रहे, ठीक है। तो सैंड हम इसलिए थोड़ा उसको फिल कर देते हैं, सैंड की लेयर भी बना देते हैं, फिल्टर पेपर रखें। तो आपका जो सॉल्वेंट है, देखो प्रिंसिपल में क्या है, सॉल्वेंट जो है ऊपर से डाउनवर्ड मूवमेंट में, ठीक है, सॉल्वेंट आपका डाउनवर्ड मूवमेंट में ये मूव करता है इस तरीके, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की हेल्प से ऊपर से जैसे हम सॉल्वेंट डालेंगे तो ऑब्वियसली क्या है, धीरे 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 लेयर वाइज लेयर वो नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। फिर जब आपका क्रूड ड्रग जो आपकी फिल हो रखी है ड्रग सैंपल, उसके कांटेक्ट में जब आएगा तो आपका जो है जो केमिकल कांस्टेंट है ड्रग के अंदर से वो एक्सट्रैक्ट आउट होंगे, ठीक है। और नीचे से हम लिड को क्या कर लेते हैं, क्लोज करते हैं, ठीक है। और फिर बाद में जैसे हमारा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तब हम नीचे से इस वॉल को हम क्या कर देंगे, क्लोज ओपन कर देंगे, और आपका जो एक्सट्रैक्ट है उसको नीचे से बॉटम से कलेक्ट कर लेंगे। ओके, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। चलो देखते हैं, प्रिंसिपल हमने समझ लिया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे थे इसमें, the solvent continuously comes in contact with the fresh portion of the drug, maintaining a concentration gradient that improves the extraction efficiency। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो आपका मेंस्ट्रुम है इसमें हम फ्रेश ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे हमने एक बार ऐड किया, फिर उसको नीचे से बॉटम से सेपरेट कर लिया, ठीक है, निकाल दिया एक्सट्रैक्ट को, फिर उसको हम दोबारा से फ्रेश सॉल्वेंट ऐड करेंगे ऊपर से, और फिर से एक्सट्रैक्शन होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो सॉल्वेंट जो है वो कंटिन्यूसली आपका ड्रग के साथ में वो कांटेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके प्रोसीजर देख लेते हैं। प्रोसीजर में क्या है, देखिए प्रोसीजर में फर्स्ट स्टेप इसमें क्या रहेगा, साइज रिडक्शन, ठीक है। इसमें फर्स्ट स्टेप रहता है हमारा साइज रिडक्शन। जो आपकी क्रूड ड्रग होगी उसको हम क्या करेंगे, पहले उसका साइज रिडक्शन करेंगे। कोर्सली पाउडर्ड क्रूड ड्रग लेंगे, ठीक है। फाइन पाउडर हम नहीं लेते हैं, मतलब आपकी जो क्रूड ड्रग है उसका साइज क्या रहेगा, कोर्सली पाउडर, ठीक है, कोर्सली पाउडर रहेगा, ठीक है, कोर्सली पाउडर रहेगा, फाइन पाउडर हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो कोर्सली पाउडर क्रूड ड्रग जो होगी वो आपकी इसमें हम
यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप इम्बाइबिशन या फिर मॉइस्चनिंग। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, जो क्रूड ड्रग ली उसको हमने साइज रिडक्शन कर दिया, कोर्सली पाउडर बना दिया। नेक्स्ट करेंगे हम स्टेप इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन मतलब मॉइस्चरिंग। कहने का मतलब है इम्बाइबिशन सिंपल भाषा में बोलें तो जो क्रूड ड्रग है उसको भिगोना, ठीक है, उसको हम सॉल्वेंट से उसको भिगोएंगे कुछ टाइम के लिए, ठीक है, कुछ घंटे के लिए हम उसको भिगो देंगे, उसको हम इम्बाइबिशन बोलते हैं। इससे क्या होगा, जो आपकी प्लांट टिश्यू जो है वो थोड़ी क्या हो जाएंगी, वो भी स्वेल हो जाएंगी, एयर वगैरह ट्रैप्ड है तो वो भी वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, उसको इम्बाइबिशन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, पैकिंग। थर्ड स्टेप में आपका पैकिंग आ गया। अब हम आपकी जो क्रूड ड्रग है वो मॉइस्चन होगी, उसके बाद हमने क्या कर दिया, उसको वेसल में उसको पैक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैसिरेशन। मैसिरेशन करेंगे ड्रग का, मतलब जो आपका सॉल्वेंट ऐड करने के बाद नीचे से हम आउटलेट को क्लोज कर देंगे और जो आपका सॉल्वेंट है वो ड्रग मतलब वेसल में रहेगा, वो उसको हम एज इट इज़ छोड़ देंगे काफ़ी टाइम के लिए, ठीक है। 24 आवर्स के लिए हम उसको ऐसे ही एज इट इज़ को छोड़ देंगे, सो दैट आपका जो ड्रग है वो इजीली वो सॉल्वेंट के कांटेक्ट में रहे और वो एक्सट्रैक्शन हो जाए, ठीक है। तो इसमें हम उसको मैसरेशन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, पर्कुलेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या है, फिफ्थ स्टेप पर्कुलेशन। पर्कुलेशन में हम क्या करेंगे, अब जो आपकी आउटलेट है उसको हम ओपन कर देंगे और जो आपका एक्सट्रैक्ट है हम नीचे से बॉटम से उसको कलेक्ट कर लेंगे और सेम फिर हम नेक्स्ट रिपीट करेंगे। दूसरा जो फ्रेश सॉल्वेंट जो है ऊपर से फिर से ऐड करेंगे, ठीक है, यहाँ से जैसे हमने अभी देखा था। एक बार हमने करा, एक फर्स्ट जो आपने सॉल्वेंट लिया उसका हमने एक्सट्रैक्शन जो हो गई उसको नीचे से बॉटम से कलेक्ट कर लेंगे और फिर ऊपर से फ्रेश सॉल्वेंट को दोबारा से ऐड कर देंगे, ठीक है। और जो हमारा एक्सट्रैक्ट जो हमें मिलता है यहाँ पे, जो एक्सट्रैक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, परकुलेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट जो कलेक्ट कर रहे हैं हम नीचे वो परकुलेट भी है। तो लास्ट स्टेप क्या है, कलेक्शन। तो जब तक हमारा एक्सट्रैक्शन पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम क्या करेंगे, पर्कुलेशन जो स्टेप है इसको ही कंटिन्यू करते हैं। मतलब जैसे फ्रेश सॉल्वेंट ऐड करेंगे, फिर उसका एक्सट्रैक्शन करेंगे, फिर उसको नीचे से कलेक्ट कर लेंगे बॉटम से, फिर नेक्स्ट और फ्रेश सॉल्वेंट ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये इस मेथड को हम कलेक्शन बोलेंगे, ठीक है, समझ आ गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट स्टेप है आपका एडवांटेजेस। देख लेते हैं क्या है इसके एडवांटेजेस में आपके आ जाएंगे, मोर एफिशिएंट मेथड है देन मैसरेशन, देन आपका फ्रेश सॉल्वेंट कंटिन्यूसली कॉन्टैक्ट्स द ड्रग, बेटर एक्सट्रैक्शन ऑफ द एक्टिव कॉन्स्टेंट, अच्छी से एक्सट्रैक्शन होगी, फास्टर प्रोसेस है, इट इज़ सुटेबल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं एंड इट कैन बी परफॉर्म्ड एट द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर हम इसको सीधा परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में देख लेते हैं क्या है, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर गमी और म्यूसिलेजियस ड्रग्स, ठीक है, गमी ड्रग्स के लिए हम इसको नहीं यूज़ कर पाएंगे। देन इट रिक्वायर्स केयरफुल पैकिंग, मतलब जो पैकिंग है इसकी बहुत अच्छे से करनी पड़ती है, तो उसको बहुत केयरफुली करना पड़ता है। नेक्स्ट आपका फाइन पाउडर जो है वो नहीं यूज़ करते हैं हम इसमें, हमने अभी बात करी थी। फाइन पाउडर से क्या हो सकता है, जो पर्कुलेटर है वो ब्लॉक हो सकता है, वो चोक हो सकता है, ठीक है, तो उसको हम नहीं यूज़ करेंगे, कोर्सली पाउडर ड्रग लेते हैं। देन आपका सॉल्वेंट कंजप्शन इज़ हायर। देखो इसमें ये डिसएडवांटेज मेन है क्योंकि आपका जो सॉल्वेंट है उसको हम फ्रेश ऐड कर रहे हैं हर बार, ठीक है, तो इसलिए सॉल्वेंट जो है उसका कंजप्शन भी ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हमें सॉल्वेंट चाहिए होगा बार बार एक्सट्रैक्शन के लिए, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट इसका टाइम कंज्यूमिंग, ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एक बार आप एक्सट्रैक्शन करेंगे फिर उसको एक्सट्रैक्शन होने में टाइम लगेगा बहुत, फिर उसके बाद में आप दोबारा ऐसे ऐड करेंगे सॉल्वेंट, फ्रेश सॉल्वेंट ऐड करेंगे, फिर से एक्सट्रैक्शन का वेट करेंगे, तो मतलब कहने का लॉन्ग टाइम टेकिंग आपका प्रोसेस है ये, ठीक है। तो समझ आ गया होगा आई थिंक आपको। तो एक बार इन ब्रीफ थोड़ा फटाफट से इसको डिस्कस कर लेते हैं। शॉर्ट में बता दे रही हूँ फिर से। पर्कुलेशन ऐसा एक्सट्रैक्शन मेथड है जिसमें हमारा जो सॉल्वेंट है वो कंटिन्यूसली मूव करता है फ्रॉम द पाउडर्ड क्रूड ड्रग, ठीक है, डाउनवर्ड मूवमेंट में आपका जो सॉल्वेंट है वो मूव करता है थ्रू द पाउडर्ड क्रूड ड्रग, और जिसको हम पैक करते हैं पर्कुलेटर के अंदर। जो आपका एक्सट्रैक्ट जो निकलता है यहाँ पे हम उसको पर्कुलेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल देख लिया था हम, ठीक है,
प्रिंसिपल सिंपल है, कैसे हम काम करता है इसका डायग्राम देख लीजिए। देन इसका प्रोसेस समझ आ गया। 6 स्टेप्स हैं, साइज रिडक्शन, इम्बाइबिशन, पैकिंग, मैसरेशन, परकुलेशन एंड कलेक्शन। ठीक है, देन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो परकुलेशन मेथड आपका इसमें कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। समझ आया हो तो अगर यूज़फुल लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करना और शेयर भी करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।